ब्रह्मचारी सुखम सेति अस्मिन् लोके परम च। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शैला, हिंदी और पाली भाषा के महान विद्वान और डॉक्टर अंबेडकर मिशन के ध्वजवाहक। उन्होंने अपने साहित्य में बौद्ध धर्म का बुद्धिवादी अध्ययन भी लिखा, तो वही राम और भगवद गीता की समीक्षा भी की। क्या वे विद्रोही साहित्यकार थे? हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यान जी की। मनुष्य को अगर अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करनी है तो उसे न तो अपने भूतकाल में उलझना चाहिए और न ही अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में क्रोध की सजा नहीं मिलती है, बल्कि मनुष्य को क्रोध से सजा मिलती है। ऐसा उपदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म आज देश विदेशों में प्रचलित है। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध ने ही सबसे पहले भारत में घोर आडंबर, अंधविश्वास एवं अमानवीय व्यवस्था का विरोध किया था और इस देश में मनुवादियों द्वारा फैलाए गए ऊंच नीच, भेदभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, जिसके कारण भारत में बौद्ध धर्म की क्रांति हुई थी। और आज लगभग विश्व के 125 देशों में बौद्ध धर्म है और सभी विकसित देश हैं। और इसी बुद्ध और उनके धम्म का हिंदी भाषा में अनुवाद कर डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यान जी का आज जयंती दिवस। हिंदी और पाली भाषा के महान विद्वान और डॉक्टर अंबेडकर मिशन के एक ऐसे ध्वजवाहक डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यान, जिन्होंने अपनी किताबों, अनुवादों और प्रचार के द्वारा बाबा साहब के मिशन को आमजन के बीच स्थापित किया। वे भीमराव अंबेडकर और महापंडित राहुल संकृत्यान से काफी प्रभावित थे। यह 14 अक्टूबर 1956 की बात थी, जब नागपुर में बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों को धम्म दीक्षा देकर भारत में बुद्ध के धम्म को पुनर्स्थापित किया। किंतु हम जानते हैं कि इससे पहले कि वे इस कारवां को आगे बढ़ा पाते, 6 दिसंबर 1956 में उनका परिनिर्वाण हो गया। जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, तब महाराष्ट्र स्थित चैत्य भूमि में बाबा साहब के अंतिम संस्कार विधि के साथ बाबा साहब के पार्थिव को साक्षी मानकर डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यान ने लाखों अनुयायियों को धम्म दीक्षा दिलाई। लेकिन बाबा साहब ने नागपुर में जो बुद्ध धम्म का अंकुर रोपा था, उसके फलने से पहले ही वह अकेला पड़ गया। इस वक्त जब बौद्ध धम्म के नए नए अनुयायी शून्यता महसूस करने लगे थे, क्योंकि बाबा साहब के न रहने से उन्हें धम्म का मार्गदर्शन देने वाला कोई न था। और तो और उस समय बुद्ध और उनके धम्म पर आम जन की भाषा हिंदी या मराठी में कोई खास पुस्तक भी उपलब्ध नहीं थी। बाबा साहब द्वारा रचित बुद्ध एंड हिज धम्म को आज देश में बौद्धों के एक प्रामाणिक ग्रंथ है। अंग्रेजी में भी लिखा होने की वजह से आम जनता को दिशा निर्देश देने में असमर्थ था। ऐसे समय नागपुर में विख्यात बौद्ध भिक्खु डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यान का आगमन हुआ, जिन्होंने न सिर्फ नागपुर में धम्म प्रचार के लिए कुछ स्थानों का भ्रमण किया, बल्कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचार एवं दर्शन को जन जन तक पहुंचाया, जिसके लिए नागपुर को ही अपना निवास बना लिया। और उन्होंने बाबा साहब द्वारा अंग्रेजी में लिखी किताबों और बौद्ध धर्म पर उपलब्ध पाली और अंग्रेजी की तमाम पुस्तकों का सरल हिंदी में अनुवाद कर आम जनता तक सुलभ बनाया। डॉक्टर आनंद जी ने बौद्ध जातियों का हिंदी अनुवाद किया। वे हिंदी में एक विशिष्ट शैली से साहित्य श्रेष्ठा थे। हिंदी में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी हिंदी सेवा के उपलक्ष्य में उन्हें विद्यालंकार विश्वविद्यालय श्रीलंका से मानद डिलीट की उपाधि प्राप्त है। वे महाराष्ट्र नागपुर विश्वविद्यालय के सीनेट के भी सदस्य रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। नालंदा महाविहार की ओर से पाली और बौद्ध धर्म की सेवा के लिए उन्हें विद्यारोधक की उपाधि प्रदान की गई है। वह एक कुशल वक्ता थे। 1924 से 1926 के दौरान उन्होंने अछूतों द्वारा कांगड़ा जिले में सरादे एवं डुमनी जाति में कार्य किया। डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यान हिंदी और पाली भाषा के मूर्धन्य विद्वान और डॉक्टर अंबेडकर मिशन के एक ऐसे ध्वजवाहक थे, जिन्होंने अपनी किताबों, अनुवादों और प्रचार के द्वारा बाबा साहब के मिशन को आमजन के बीच स्थापित किया। भारत में अंबेडकरवाद को स्थापित करने में इनकी अहम भूमिका है।
साथ ही देश में हिंदी भाषा को स्थापित करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे 13 साल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रधानमंत्री रहे। विश्व भर में हिंदी का प्रचार एवं प्रसार हो, इस लक्ष्य के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एक स्वयं संचालित संस्था के रूप में प्रतिस्थापित हुई, जिसका नाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ज्ञान मंडल है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के बारे में बताएं तो महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित यह एक हिंदी सेवी संस्था है, जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई। समिति की भारत के विभिन्न प्रदेशों में 25 से अधिक राज्य इकाइयां हैं और भारत के बाहर 20 देशों में उसकी शाखाएं हैं। श्री आनंद जी की विद्वत्ता, अनुभव और कुशलता का पूरा लाभ समिति को प्राप्त हुआ। चलती गाड़ी को चलाना इतना कठिन नहीं जितना कीचड़ में फंसी गाड़ी को निकालकर उसे आगे बढ़ाना कठिन होता है। आनंद जी ने यही काम किया। समिति के इतिहास में उनका नाम सदा श्रद्धा के साथ रहेगा। डॉक्टर कौशल्यान के बचपन के बारे में बताएं तो उनका जन्म 5 जनवरी 1905 को अविभाजित पंजाब प्रांत के मोहाली के पास सोहना गांव के एक खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला रामशरण दास अंबाला में अध्यापक थे। भदंत जी के बचपन का नाम हरिनाम दास था। हरिनाम दास अपने लड़कपन से ही घुमक्कड़ और शोध प्रवृत्ति के थे, सो उन्हें घर संसार के जीवन में रुचि नहीं थी। श्री हरिनाम दास लाला लजपत राय के विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव और यशपाल के सहपाठी थे। 19 वर्ष की उम्र में वे स्नातक हुए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। हरिनाम दास वैसे ही शोध वृत्ति के थे, ऊपर से राहुल सांकृत्यायन की संगत ने उन्हें बौद्ध धर्म की ओर से ऐसा मोड़ा कि अब वे हिंदू धर्म और आर्य समाज की तमाम मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति को अलविदा कर सन 1928 में 23 वर्ष की उम्र में श्रीलंका में उपसंपदा प्राप्त की और त्रिपिटक का अध्ययन किया। तब से वे आनंद कौशल्यान बन गए। 1932 में वे धर्मदूत के रूप में लंदन गए। वे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने चीन, जापान, थाईलैंड की भी यात्राएं की। भदंत ने जातक की अत्थ कथाओं का 6 खंडों में पाली भाषा से हिंदी में अनुवाद किया। धम्मपद का हिंदी अनुवाद के अलावा अनेक पाली भाषा की किताबों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। साथ ही अनेक मौलिक ग्रंथ भी रचे, जैसे अगर बाबा न होते, जातक कहानियां, भिक्षु के पत्र, दर्शन, वेद से मार्क्स तक, राम की कहानी, राम की जुबानी, मनुस्मृति क्यों जलाई, बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन, बौद्ध जीवन पद्धति, जो भूला न सका, 31 दिन में पाली, पाली शब्दकोश, सारीपुत्र, मौद्गल्ययान की सांची, अनागरिक धर्मपाल आदि। हिंदी में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित द बुद्धा एंड हिज धम्म ग्रंथ का हिंदी एवं पंजाबी अनुवाद किया है। वर्तमान भारत के भिक्षु का नाम आप किसी को पूछे, जिसे कार्य के माध्यम से आधुनिक बुद्ध धर्म को इफेक्ट पहुंचा, उन भिक्षु का नाम आप पूछोगे तो आपको 3 नाम सुनाई देगा। एक राहुल सांकृत्यायन, दूसरे काश्यप जी और तीसरे पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी। आधुनिक भारत का बुद्ध धम्म बाहरी एरिया में इन तीनों लोगों के नाम से ही जाना जाता है। इनका जो आधुनिक आज के भारत में बुद्ध धर्म को रुझाने के लिए, भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिनका श्रेय है, वो 3 में से एक, आज जिसकी हम 117वीं जयंती मना रहे हैं, वो पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यान जी। आपका जन्म पंजाब में, आपका यंग एज का जमाना
ये या तो श्रीलंका में या भारत में भी होगा, तो वो महाराष्ट्र को छोड़कर श्रीलंका में जाकर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनके भारत में हो रहे कार्य के बारे में पता चला और दीक्षा भूमि संबंधित लोगों ने आपको विनंती किया कि बंते जी, हमने दीक्षा तो लिया लेकिन बुद्ध धम्म को सिखाने समझाने के लिए हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है, तो कृपा करके आप भारत आइए, नागपुर आइए, दीक्षा भूमि आइए और लोगों को बुद्ध धर्म से अवगत कीजिए, ताकि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा के पश्चात तुरंत ही परिनिर्वाण हो गया। यही कारण बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वो फिर विधिवत्ता से हो, चिंतन से हो, आचरण से हो, या कोई नहीं होने के कारण पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यायन जी श्रीलंका में जो बड़ी पद यहाँ तक की थी कि जिस विद्यालंकार में वो कार्यरत थे, वहाँ के लोगों ने आपको ये ऑफर दिया था कि आप यहीं रहिए, इस यूनिवर्सिटी का डीन की जो नेक्स्ट पदवी होंगी वो आप ही को दिया जाएगा। आज भी विद्यालंकार का एक नियम होता है कि जो व्यक्ति श्रीलंकाई होगा वही उस विद्यालंकार, उस यूनिवर्सिटी का डीन बन सकता है। जबकि आनंद कौशल्यायन जी ये भारतीय नेशनलिटी के थे, फिर भी उन्हें सम्मान से या उनके विद्वत्ता को देखकर वो देश डीन की पदवी देने को तैयार हो गए थे। उन्होंने भी सोचा होता कि ये पदवी मेरे लिए ठीक है, तो शायद ही आज जो महाराष्ट्र में या भारत में बुद्ध धम्म दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देता या नहीं हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उतना बड़ा पद को त्याग कर भदंत आनंद कौशल्यायन जी भारत लौट आए। दीक्षा भूमि में आज जो भिक्षु निवास दिख रहा है, वो भिक्षु निवास भदंत आनंद कौशल्यायन जी की ही देन है। आज महास्तूप जो बना है, उस स्तूप के एंट्रेंस में एक भव्य दिव्य बोधि वृक्ष जो दिख रहा है, वो बोधि वृक्ष पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने श्रीलंका से लौटते वक्त जो बुद्धगया का ब्रांच अनुराधापुर में लगा हुआ है, उस ब्रांच के छोटे से पौधे को लेकर आए, उसे दीक्षा भूमि में वृक्षारोपण किया और आज वही पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यायन जी के हाथ से लगा हुआ बोधि वृक्ष आज एक भव्य दिव्य वृक्ष बनकर आप हमारे सामने उपस्थित है। आप इसी में से ही भदंत आनंद कौशल्यायन जी की एक त्यागमय जीवन को स्वीकार कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया, बल्कि लोगों के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन का तमाम पार्ट्स त्याग कर ही उन्होंने अपने जीवन को संपन्न किया। बाबा साहब द्वारा रचित देश के बौद्धों का एक प्रामाणिक ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म का पाली और अंग्रेजी की तमाम पुस्तकों का सरल हिंदी में अनुवाद कर आम जनता तक सुलभ बनाने वाले विख्यात बौद्ध भिक्खु डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन का 22 जून 1988 को नागपुर में महापरिनिर्वाण हो गया। मैं आपको ये कहूंगा कि जो जापान ने जो दिया सुविधा होगा, जापान ने जो दिया रहन सहन होगा,
आपके फॉलोअर होंगे, विहार होगा, जो भी कुछ आपके लिए होगा वो आपके सुविधा के लिए होगा, लेकिन आपका काम जो है वो भारत में ही सही में होगा। आपको जापान में रहना उचित नहीं है, आपको लौटकर ही आना होगा। वो कहते थे कि मैंने तमाम इंडिया से जापान गए लोगों को देखा, लेकिन वो 2-4 महीने जापान में रहकर जापान की सुख सुविधा के दास बन गए, वहीं रह गए। आप वो काम नहीं करना। ये शब्द मेरे जीवन का भदंत आनंद कौशल्यायन जी का एक महान उपदेश रहा। उन्होंने तो साहजिकता से बोल दिया ये शब्द, ये बात, लेकिन मेरे लिए एक महान दिशा दिखाने वाला शब्द रहा। मेरे जीवन को किस तरह मोड़ना चाहिए, किस तरह ले जाना चाहिए, उस तरह बंते जी का शब्द मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उपदेश रहा। वो शब्द जापान वापस जाने के बाद में भी मेरे दिमाग में, मेरे दिल में रहा कि उस उम्र में बंते जी अपनी फिक्र नहीं, उस अवस्था में बंते जी भारत के बुद्ध का आगे क्या होगा ये फिक्र कर रहे, ये चिंता में है। तो मैं तो अभी जवान हूं, मेरे पास तो सब कुछ है। उस बंदे जी के शब्द को स्वीकार कर कर मैंने भारत लौटकर बंदे जी की जो मेरे ऊपर इच्छा थी, मेरे ऊपर आशा थी, उसको संपन्न करना चाहिए, इस शब्द को मैंने स्वीकार किया। और जापान में जो 15 साल रहने के पश्चात भारत में वापस आकर आज जो भी कुछ पय्यामित्ता संघ के माध्यम से कार्य हो रहा है, मैं अपने मन में हर वक्त यही सोचता हूँ कि ये पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यायन जी का ही देन है। आगे भी मैं उस पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यायन जी, इनके विद्वत्ता, इनके आदर्श को अपने जीवन का मार्गदाता, अपने जीवन का आदर्श, उस रास्ते को ही समझकर बंदे जी के मार्ग से चलने की कोशिश करूंगा। यही बंदे जी के प्रति मेरी ओर से श्रद्धांजलि होगी। आज जो 117वां जन्मदिन बुद्ध भूमि में और तमाम जगह में मना रहे, मैं अपने तौर से उनको आदरांजलि देता हूं, उनको अभिवादन करता हूं। हिंदी और पाली भाषा के महान विद्वान और डॉक्टर अंबेडकर मिशन को किताबी अनुवादों और प्रचार के द्वारा बाबा साहब के मिशन को आम जन के बीच स्थापित करने वाले ध्वजवाहक डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन को विनम्र अभिवादन। जय भीम, नमो बुद्धाय। ब्रह्मचारी सुखम सेति अस्मिन् लोके परम च